गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 8.1 का रिमेनिंग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.1 का रिमेनिंग क्वेश्चन 4 से है। क्या है? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। इसमें AC जो है क्वेश्चन बुक में देख लेते हैं। इसमें कुछ एक जो है ABCD जो है एक रेक्टेंगल है और इसमें जो है बोल रहा है कि ये जो है एक स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। और AC जो है बाइसेक्ट AB एंगल A एंड एंगल B। तो देखिए, टू प्रूफ ABC इज टू प्रूव ABCD is a square यहाँ एंगल 1 एंड एंगल 2, ये है एंगल 3 एंड 4। ठीक, एंगल 1 is equal to एंगल 2 and angle 3 is equal to angle 4। 1 and 2 equal, 3 and 4 equal। Why? क्यों? क्योंकि AC जो है इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक, तो बाइसेक्ट करे तो ये और इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है। एंगल 1 is equal to एंगल 4। अल्टरनेट एंगल, ये एंगल देखिए DC AB के पैरेलल है, A ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमको दिया है, गिवन है। 3, 4 इक्वल गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए, 1 इज इक्वल टू 4 एंड 3 आल्सो इज इक्वल टू 4। तब हम क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल टू 4 की जगह 3 लिख जाए, एंगल 3
will be equal. देखिए यहां ध्यान से देखिए, ए बाइसेक्ट करती है लाइन, तो ए और ए इक्वल होगा और ए और इक्वल होगा, दिया हुआ है एंगल 1 एंड 2 इक्वल, एंगल 3 एंड 4 इक्वल। अब 1 एंड 4 क्या इक्वल है? 1 एंड 4 इसलिए इक्वल है कि ये अल्टरनेट एंगल है। जब 1 इज इक्वल टू 4 और 3 इज इक्वल टू 4 गिवन में है, 3 इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो 4 1 के भी इक्वल है, 4 3 के भी इक्वल है। तो इससे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। वंस एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, जब ये इक्वल होंगे तो इसकी ये जो साइड्स जो हैं ये भी इक्वल हो जाती है, जो पीछे हम प्रूव कर चुके हैं कि इक्वल एंगल इक्वल अपोजिट एंगल देयर साइड आल्सो इक्वल। तो ये साइड जब इक्वल हो जाएगी तो ये क्या है? एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड जब इक्वल होती है किसी भी रेक्टेंगल की तो क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो हमको ये मिल गया, इससे ये मिल गया बराबर, और ये 1 एंड 4 अल्टरनेट से हुआ, तो दोनों इक्वेशन के कंपेयर किए तो 1 एंड 3 जो है इक्वल हुआ। जब 1 एंड 3 इक्वल हुआ तो साइड ये और ये इक्वल हो गई। तो एडजेसेंट साइड किसी रेक्टेंगल में इक्वल होती है तो वो हमारा रेक्टेंगल क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो यही प्रूव करना था। क्या हो गया? ये स्क्वायर प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए to prove diagonal BD, to prove diagonal BD bisect angle B as well D। ये एंगल को ये एंगल ये BD जो है तो ये क्या होगा? 5 6 7 8 बाइसेक्ट करता है। तो इसमें क्या हम लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि ये जो है पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट एंगल हुआ। 5 इज इक्वल टू 8। आई बात समझ में? और देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू 8, और उस तरह क्या है? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि हाफ हाफ है, बाइसेक्ट करती है लाइन, तो क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा कि नहीं? फाइव इक्वल टू 7, जब 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा तो ये क्या है? ये जो है ये एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएंगी। अच्छा आगे देखते हैं। एंड 7 इज इक्वल टू 6, ये अल्टरनेट एंगल इसके है। 7 इज इक्वल टू 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, और जब एंगल 7 5 के, तो इसका मतलब एंगल 5 भी इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। तो यहाँ क्या हुआ? हमको एंगल 7 इज इक्वल टू 8 और एंगल 5 इज इक्वल टू 6, ये इक्वल टू यहाँ मिला, ये इक्वल टू यहाँ मिला।
तो जब इक्वल मिला तो इसका मतलब क्या है, डीबी जो है इसको बाइसेक्ट करती है। आई बात समझ में? इस तरह देखिए प्रूव करिए, ये अल्टरनेट एंगल इसके, ये अल्टरनेट एंगल इसके, तो ओ क्या हो जाएगा, ये जो है आपस में बराबर है। क्यों, कैसे बराबर है? क्योंकि ये इक्वल साइड है, इक्वल साइड में इक्वल एंगल जो अपोजिट हो इक्वल होंगे। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है अल्टरनेट में, तो फाइव इसके बराबर हो जाएगा, 7 इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डीबी बाइसेक्ट करती है। आई बात समझ में? ध्यान से देख लीजिए, 5 इज इक्वल टू 8, 7 इज इक्वल टू 8 गिवन है। ये क्या 5 इज इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। और 7 इज इक्वल टू 8 गिवन है, गिवन है 7 और 8 गिवन है। तो 5 इससे क्या हो जाएगा, इसको और इससे कंपेयर करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब दूसरा है गिवन में 7 इज इक्वल टू, अल्टरनेट क्या होगा 7 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट है। और हमको दिया हुआ क्या, फिर जब ए जो है आपका फाइव इज इक्वल टू 8 है और 7 इज इक्वल टू 6 है, और यहां पर क्या है 7 जो है 7 6 के बराबर है, 5 6 के भी 7 6 के बराबर है, तो यहां हो जाएगा 5 6 के भी बराबर। जब 5 6 के बराबर हो जाएगा 7 8 के बराबर, इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट करती है। ये हो गया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए बी सी डी, टू पॉइंट P and Q डायगोनल BD पर 2 पॉइंट P and Q are taken such that DP is equal to PQ, BQ, so that एंगल APD, तो इसको इससे मिलाइए, ये मिला हुआ है और इसको इससे मिला हुआ है और ये C से मिला हुआ है और P जो है इससे मिला हुआ है। तो फर्स्ट प्रूफ करना है कि ट्राइएंगल APD, ट्राइएंगल APD कॉन्ग्रुएंट करना है CQB के, CQB के। तो देखिए सॉल्यूशन, इन ट्राइएंगल APD, इन ट्राइएंगल APD एंड ट्राइएंगल CQB में
डीपी, डीपी इज इक्वल टू बी की, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये गिवन है। ठीक, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। ए डी पी ये एंगल, ए एंगल, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और AD इज इक्वल टू, AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, तो हमको तीन चीज मिल गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जब तीन चीज हमको मिल गया तो ए ट्राइंगल सो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू बी के। आई बात समझ में। अब जब ए जो है आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब हमको क्या है, AP इज इक्वल टू सी क्यू, ये साइड जो, क्योंकि इसी ट्राइंगल को हमने जो है, इसी ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया जाता है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। सो AP will be equal to QC, यही था सर प्रूफ करने, CQ और QC बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CPCT से CQ, QC और CQ AP के बराबर हो जाएगा। दो पार्ट हमने प्रूफ किया, अब तीसरा क्या प्रूफ करना है, in triangle AQB, AQB, triangle AQB and triangle CPD, इसको कॉन्ग्रुएट करना है। तो ये देखिए इन ट्राइंगल, इसमें QB क्या है, QB इज इक्वल टू DP, ये एंगल ए इस ट्राइंगल में ए और ए इक्वल है, ये गिवन है, गिवन AB इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड है, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट
साइड ऑफ पैरेललोग्राम और एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी, ये एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी, एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी। ये एंगल इसके एंगल के, ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल है, नेट एंगल। तो हमको तीन चीज मिल गया, क्यूबी पीडी के इज इक्वल टू है, और जो है ए साइड इसके इक्वल है, और ए एंगल जो है हमको इस एंगल के इक्वल है। तीन चीज मिल गई, तो बाई साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? साइड रूल से ये आपके ट्राइएंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल सी पी डी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ए क्यू देन ए क्यू क्या हो जाएगा? ए क्यू पीसी के बराबर हो जाएगा। ये भी हमको प्रूफ करना था यही। सो ए पी यार ए क्यू इज इक्वल टू पीसी, ये हमको प्रूफ करना था। ए क्यू इज इक्वल टू पीसी प्रूफ करना था, ते बाई सीपीसीटी। जब हमने ये ट्राइएंगल इस ट्राइएंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है इनके इस ट्राइएंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस ट्राइएंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, ठीक। तो ये एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो पहले प्रूफ किया तो हमने दो चीज प्रूफ किया, इसमें प्रूफ किया तो दो चीज प्रूफ हुआ, कॉन्ग्रुएंट और एपीसी बाई सीपीसीटी, ये पार्ट इक्वल हुए। उसमें आखिरी क्या बचा हुआ है? एपीसीक्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो अब देखिए आप, हमने ए बी सी डी में प्रूफ किया क्या? एपी इज इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। एपी इज इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये हमने प्रूव किया। तो ये पैरेललोग्राम की विशेषता होती है, कैरेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड एक दूसरे के जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना कि ए बी सी डी इज ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ए पी सी क्यू इज ए parallelogram. Once AP is equal to CQ, AQ is equal to CP. So AP CQ will be a parallelogram. आई बात समझ में? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी देखिए ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी on diagonal BD, so that ट्राइएंगल पहला शो करना है, ट्राइएंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइएंगल CQD के, ट्राइएंगल CQD के। ये हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। और दूसरा क्या करना है, चलिए पहले देखते हैं इसको। सॉल्यूशन में ट्राइएंगल APB एंड ट्राइएंगल CQD, APB एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, बोथ 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री इधर भी होगा, इधर भी होगा, 90 डिग्री इधर भी होगा, इधर भी होगा। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, एंगल ABP, ये एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो हमको क्या मिला, दो चीज मिल गया, और साइड AB इज इक्वल टू साइड DC, AB इज इक्वल टू DC क्या है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के साइड है, तीन चीज हमको मिल गया। क्या मिल गया हमको, दो एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। सो बाई ASA रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये ट्राइएंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
होगा कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको बाई सीपीसीटी रूल एपी इज इक्वल टू सी क्यू। ये दूसरा पार्ट भी यही प्रूफ हो गया, एपी इज इक्वल टू सीपी, अरे सी क्यू। एपी क्योंकि इसी का पार्ट है, इसी ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट ए है, इस ट्रायंगल का पार्ट ये है, तो हमको दोनों मिल गए। देखिए हमको प्रूव करना था एपीबी और सी क्यू डी, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो हमको तीन चीज मिला, ए ट्राइंगल मिला, ए अल्टरनेट एंगल मिला और ये दोनों साइड मिल गई, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल ए और ए दोनों के इक्वल हो जाएंगे, दोनों चीज हमको यही मिल गया। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and AD is equal to BC. ए लाइन पैरेलल है इसके और ये इक्वल है इसके। सो दैट, जिसमें देखिए 4 क्वेश्चन है, सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। ए एंगल और ए एंगल हमको इक्वल शो करना है, पहला चीज। फिर दूसरा ये एंगल और ये एंगल शो करना है। फिर आगे दिया हुआ 4 चीज इसमें शो करना है हमको। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको जो है ए बी को थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे और सी को इससे मिला देंगे, इसके पैरेलल करेंगे ई पॉइंट तक। सो क्या हो जाएगा, ए डी सी के पैरेलल हो जाए। तो क्या हुआ है, इन ACD, इन AECD, इन AECD AE पैरेलल टू DC, ये गिवन है। AB पैरेलल टू DC, तो इसको हमने यहां तक बढ़ा दिया, तो ये भी तो ये सीधे बढ़ाया तो पैरेलल होगा ना, ये गिवन निकालेंगे, इसको हम गिवन कहेंगे। और AD पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट किया तब तो हुआ ये पैरेलल। सो ये क्या है, ये सो AECD इज ए पैरेललोग्राम। जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हुआ ना।
अब देखिए आगे बढ़िए, AD इज इक्वल टू सी, ये पैरेललोग्राम में AD इज इक्वल टू CE, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, क्या है? गिवन है, ठीक। AD is equal to C and AD is equal to BC, तो इसका मतलब क्या हुआ? देन BC is equal to C, ये हो जाएगा AD is equal to C और AD is equal to BC, इसका मतलब क्या है? AD इससे भी बड़ा है, इससे भी बराबर है, तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब A और A एक दूसरे के C और BC एक दूसरे के इक्वल हो गए, तब क्या है? हमको ये एंगल जो बनाए हैं 1 2 एंगल 1 2 3 4, ये देखिए BC इज इक्वल टू C, ये BC इज इक्वल टू C, मतलब ये इसके बराबर हुआ, तो ये इसके आमने सामने के एंगल भी जो है अपोजिट एंगल, सो हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि थ्योरम में हमने पढ़ा है कि जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके सामने के जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होंगे। आई बात समझ में? अब देखिए आगे देखते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये दोनों मिलाकर 180 हुए, क्योंकि क्या है? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक। और एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180, ये क्या है आपका? को इंटीरियर 1 एंड 4, 1 एंड 4 क्या है? 180 क्या होगा? ये को इंटीरियर रियर एंगल, तो क्या हो गया? 2 और 3 मिलकर 180 है, 1 एंड 4 मिलकर के 180 है, 2 एंड 4 मिलकर के 180 है, एंड 1 एंड 4 मिलकर के 80 है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, लिख सकते हैं ना? अच्छा यहां देखिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो इसमें हम 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 4 की जगह हम एंगल 3 लिख दे,
ठीक। अब देखिए 3 इधर भी है, 3 इधर पर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। सो क्या हुआ, एंगल 2 इज इक्वल टू 1, यानी एंगल बी एंगल ए के बराबर हुआ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। यही हमको प्रूव करना था, एंगल बी एंगल ए के बराबर या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमको प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। अब आगे देखिए दूसरा क्या है, ए बी सी डी ट्रेपिज्म है, इसको छोड़ दीजिए, अभी आप इतना ही लीजिए, ए बी सी डी ट्रेपिज्म है, और इन विच ए बी आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, सो एंगल 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। क्यों होगा 180, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है, क्या है, कोई इंटीरियर एंगल। ये देखिए ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या है, ये को इंटीरियर एंगल 180 के बराबर हो जाएगा, और फिर एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये भी आपका को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। सो 180 ये भी है, 180 ये भी है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल सी। लेकिन ये देखिए हमने पीछे प्रूफ कर लिया था ना कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ए बी इक्वल है, इसका क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 एज इट इज रहने दें, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दें हम, एंगल 1 प्लस एंगल सी। तो ये क्या हो गया, एंगल 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरा पार्ट प्रूफ हुआ, यही हमको प्रूफ करना था। अब इसकी जरूरत नहीं है, ट्रेपिज्म की जरूरत है, इसको मिटा देते हैं। आप तो मिटाएंगे नहीं, आप तो क्या है अलग से इसको ट्रेपिज्म खींच लेंगे दूसरे जगह। तो देखिए थर्ड क्या प्रूव करना है, in triangle ABC, A B C
and triangle BAD, ABC और BAD में BC इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। प्रूव्ड एबव एंगल ABC, ए एंगल और BAD एंगल, ये एंगल हमने इक्वल प्रूव किया था अभी पीछे। और AB दोनों में कॉमन है, AB इसमें भी है, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में है। AB इज इक्वल टू AB। तीन चीज हमको मिल गए, साइड एंगल साइड। तो क्या हुआ, ए ट्रायंगल बाई साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle BAD। ये कॉन्ग्रेंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो AC जो है और BD, AC और BD बाई CPCT रूल AC will be equal to BD। ये दोनों ट्रायंगल, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, यही हमको प्रूव करना था। हाँ, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BC, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये CPCT पार्ट है और इस ट्रायंगल का एक करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट हुए और हमने यही ट्रायंगल दोनों अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो भाई CPCT रूल AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD। यहीं पर होता है आपका एक्सरसाइज 8.81 समाप्त। अब अगला वीडियो अगले दिन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।